शांति। 20 जुलाई। बाबा कह रहे हैं दुनिया में तो लोग फिजिकल ड्रिल सिखाते हैं जिसे एक्सरसाइज कहते हैं। मैं आया हूं तुम्हें बुद्धि की रूहानी ड्रिल सिखाने, जिससे तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। तो जो योग में बैठते हैं वो ड्रिल कराते हैं, और सभी को यहाँ बाह्यमुखी होकर नहीं बैठना है, अंतर्मुखी होकर बैठना है, अर्थात अशरीरी होकर एक बाप की याद में ही बैठना है। अगर तुम यहाँ काम धंधे मित्र संबंधी को याद करते रहोगे तो वातावरण खराब होता है। बाबा इस पे हमेशा सिखाते हैं। आज हम रूहानी ड्रिल क्या है उसकी भी चर्चा करेंगे। फिर बाबा कह रहे हैं ये इंद्र सभा है, यहाँ तुम ब्राह्मणियां जो परियां हो किसी विकारी को नहीं ला सकती, क्योंकि इससे वातावरण बिगड़ता है। दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लाने वाले की भी और आने वाले की। यहाँ ज्ञान के सागर शिव बाबा ज्ञान की बरसात कर रहे हैं। उन्होंने इंद्र सभा दिखा दी है, पर ये शिव बाबा और ब्राह्मणों की सभा है, पवित्र आत्माओं की सभा है। नशा चढ़ा रहे हैं। तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष बाप बैठा है, भगवान बैठा है। वो ब्रह्मा तन के द्वारा तुम्हें पढ़ा रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, ड्रिल सिखा रहे हैं। 3 धर्म की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। ये क्लेन हो गए, वंश हो गए, तीनों की स्थापना बाबा आकर करते हैं। कोई मनुष्य इनकी स्थापना नहीं करते। और देखो वंडरफुल राज्य, इस धरा पर देवी देवता धर्म की स्थापना करके बाकी सभी को परम धाम में बैठा देते हैं। केवल तुम पवित्र आत्माएं, देव आत्माएं ही विश्व पर राज करते हो। तो भगवान के सम्मुख बैठे हैं हम। बाबा कह रहे तुम्हारा मेरे से भक्ति मार्ग से प्यार था। मैं मासूक तुम आशिक थे, बिना जाने भी मुझे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मैं तुम्हें देवता बना कर गया था, तुम्हें राज देकर गया था। द्वापुर से कई बच्चे तड़पते थे, हे भगवान आओ, हमें सुख दो, हमें दुखों से छुड़ाओ, हमें पावन बनाओ। पावन बनाने का रास्ता केवल एक ही है, राजयोग। मैं ही आकर वो रास्ता तुम्हें दिखा रहा हूँ। उसके बिना कोई आत्मा पावन बन ही नहीं सकती है। तो बाबा हमें बहुत नशा चढ़ा रहे हैं। फिर कहते हैं तुम्हारी माया से युद्ध है। बच्चे कहते हैं बाबा माया के तूफान आते हैं तो योग ही तोड़ा देते हैं। तुम्हारी ये बड़ी भारी बॉक्सिंग है, 5 विकारों से तुम्हारी युद्ध चल रही है। कई बच्चे हार कर, ज्ञान सुनकर, सुनाकर भागंती हो जाते हैं, यानी छोड़ जाते हैं भगवान को, क्योंकि माया से हार खा लेते हैं। लेकिन तुम्हें माया से हार नहीं खानी है। तुम महावीर हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो। कल्प कल्प तुमने इस माया को जीता है। बस योग युक्त रहो तो इस माया पर तुम्हारी विजय होती जाएगी। मैं निराकार ज्ञान का सागर, पतित पावन आया हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। गीता में भी इस ड्रिल का थोड़ा सा इशारा है, मन मना भव, लेकिन बस नाम श्री कृष्ण का डाल दिया, इसलिए सबका बुद्धि योग मेरे से टूट गया है। लेकिन मैं ही आकर तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। मैं ही तुम्हें बताता हूँ तुम कौन हो। ये संसार एक ड्रामा है, ये बनी बनाई बन रही, अब बननी कुछ ना ही। ये बना बनाया खेल है। किसी की मृत्यु हो जाती है तो बड़ा शोक मनाते हैं, कोई नहीं रोता तो उसको रुलाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। सतयुग में तो तुम मोहजीत होते, वहाँ रोने की बात नहीं होती।
वहाँ कोई दुख का नाम निशान नहीं होता है। बाबा कहते हैं तुम भी दुखों से मुक्त हो जाओ। कोई देह छोड़ता है, कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन कितने समय के लिए पधारा ये किसी को पता नहीं, और जाने वाला तो वापिस आएगा भी नहीं, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना है। बाबा तुम्हें ज्ञान की बरसात दे रहे हैं, तुम्हारे ऊपर करा रहे हैं। शास्त्रों में तो दिखा दिया, मानसरोवर में नहाने से मनुष्य परी बन जाता है, पर कोई नहाने से गंगा में या मानसरोवर में कोई परी नहीं बनता। तुम यहाँ ज्ञान मानसरोवर में स्नान कर रहे हो, तो मनुष्य से देवता बन जाते हो, परी बन जाते हो, पावन बन जाते हो। तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम्हारा काम है। सेंटर्स पे तो सब तरह के लोग आएंगे ही, वहाँ तो सब पवित्र आएंगे नहीं, लेकिन इस इंद्र सभा में किसी भी अपवित्र को तुम्हें लाना नहीं है, और इस माया के युद्ध में तुम्हें विजयी बनना है। अब हमें सोचना है, माया से हमारी बॉक्सिंग है। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, मोह, अहंकार, ये हम पे वार करते हैं। हमारे पास संपूर्ण ज्ञान है, हमारे पास ईश्वरीय शक्ति है, उनके बल से हमें इन विकारों को जीत लेना है, हार नहीं माननी। कभी थोड़ी बहुत हार हो जाए, इसका अर्थ ये नहीं कि बाबा को छोड़कर चल दें। ऐसा अनकंट्रोल्ड नहीं होना है कि विकारों के इतना वश हो जाएं कि भगवान को ही छोड़ के भाग खड़े हों। युद्ध में पीठ नहीं दिखानी है, हिम्मत से आगे बढ़ना है। एक बार भगवान को वचन दे दिया तो बस उस वचन का पालन करना है, तो उसकी बहुत बड़ी मदद, उसका प्यार, उसकी दृष्टि हमें मिलती रहेगी, और इस माया को जीतना बिल्कुल ही सहज होता जाएगा। वरदान है, मनन शक्ति के द्वारा मग्न अवस्था का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। जो मनन करता है उसकी अवस्था मगन रहती है, भगवान के प्यार में वो आत्मा मग्न हो जाती है। वो याद करती है, बाबा से मुझे क्या क्या मिला। जिसको 2 युग से प्यार करते आए, अब वो प्यार दे रहा है, तो उसके प्यार में हम मग्न हो जाएं, तो किसी भी और चीज का इफेक्ट हम पर नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सहज ही भिन्न भिन्न अनुभव होते रहेंगे। स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प और हर सेकंड समर्थ हो, श्रेष्ठ हो। तो आज का हमारा अभ्यास रहेगा रूहानी ड्रिल, 5 बार करेंगे शायद दिन में। मैं आत्मा हूँ, पहले ये अभ्यास, फिर मैं प्रकाश के शरीर में हूँ, फरिश्ता, फिर मैं सूक्ष्म लोक में पहुंचा, बाबा से दृष्टि लेंगे, बातें करेंगे, शुक्रिया करेंगे, फिर आत्मा बनकर परम धाम में गए, शिव बाबा के साथ बैठेंगे, उससे एनर्जी लेंगे, फिर अवतरित होंगे देह में। 3-4 बार कर लेंगे ना, मन स्थिर हो जाएगा, योग करने को मन करेगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.